शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है कि परिवार में, घर में ऐसे रहिए जैसे प्रतिदिन आपको, रोज का प्रतिदिन आपको करोड़ों का खजाना मिल गया हो और आपके चेहरे पर प्रसन्नता बनी हो। प्रतिदिन ऐसे Looking good, Sarah. Come on, let's make a deal. पर कल मैं सालों को क्या हूँ? शिव महापुराण में 3 बातें बताई गई हैं बड़ी सुंदर, व्यक्ति को आगे बढ़ने की। अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो 3 चीजें सुखी रहने के लिए बताई गई। तीन चीजें सुखी रहने के लिए वर्णन करेंगे। किस किस को सुखी रहना है? जम के बोलो जरा, हाथ उठा कर दोनों। सबको सुखी रहना है, हाथ कर दो नीचे। 3 चीजें सीख लो। पहला, शुक्राना करना। पहले नंबर पर है धन्यवाद देना, शुक्राना करना, शुक्रिया करना। जिसने जिंदगी में शुक्राना करना सीख लिया, धन्यवाद देना सीख लिया, शुक्राना करना सीख लिया, धन्यवाद देना सीख लिया, समझ लो उसका सुखी जीवन प्रारंभ हो गया। आज के जमाने में हम लोगों ने धन्यवाद देना बंद कर दिया, शुक्राना करना बंद कर दिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है 3 चीजें व्यक्ति को सुखी बना देती है। पहले नंबर पर शुक्राना, दूसरे नंबर पर मुस्कुराना और तीसरे नंबर पर किसी का दिल ना दुखाना। ये 3 चीजें आपको सुखी कर देती है। पहले नंबर पर है शुक्राना, धन्यवाद देना, साधुवाद देना, शुक्राना करना, शुक्रिया करना। बहुत बहुत धन्यवाद भोले बाबा, आपने हमारे फरीदाबाद में कथा करवा दी, हमको हमारे फरीदाबाद में सुनने का मौका मिल गया। हरियाणा की पवित्र भूमि पर कथा हो गई। पाराशर जी, आपको धन्यवाद, शुक्राना, आपने ये पवित्र कथा इन हरियाणा वासियों के लिए कराकर इनको बहुत बहुत कृतार्थ कर दिया। शुक्राना करो, धन्यवाद करो। कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी आप अपनी कथा में यजमान को बार बार धन्यवाद देते हो, क्यों ना दे? यजमान को धन्यवाद क्यों ना दे? हम तो बार बार पाराशर जी को भी कहेंगे, दीदी हेमलता जी को भी कहेंगे, चिराग बेटे को भी कहेंगे, टीना बेटी को भी कहेंगे कि साधुता, धन्यवाद, शुक्राना है। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपना घर छोड़कर कहीं कथा में नहीं जा सकती थी। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपना गांव छोड़कर, घर छोड़कर कहीं जा नहीं सकती थी, पर आपने अपने फरीदाबाद में कथा करवाकर उन बुजुर्ग माताओं को भी कथा श्रवण करवा दी। उसका शुक्र है, उसका शुक्र है। सुखी रहने के 3 चीजें शिव महापुराण कर रही है। पहले नंबर पर है शुक्राना, दूसरे नंबर पर है मुस्कुराना। मुस्कुराइए। चौरासी लाख योनियों में 83 लाख
99,999 योनियों में आखिरी की 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। ना चींटी मुस्कुराती है, ना खटमल मुस्कुराता, ना सिर में रहने वाला जुआ मुस्कुराता। कभी तुम निकाल के अंगूठे पे रख के उसको देखना, मुस्कुराता है? जुआ मुस्कुराएगा? मच्छर मुस्कुराता है क्या? जम के बोलो जरा। चिड़िया, पक्षी, इल्ली, कीड़ा मकोड़ा, 83,99,999 योनियां मुस्कुराती नहीं है। केवल एक योनि है मनुष्य की योनि, जो 84 लाखवें नंबर की है, जिसके चेहरे पर भगवान ने मुस्कुराहट देकर भेजा है कि मुस्कुरा। अब जरा विचार करिए, फोटो खिंचवाने के लिए जाते हो तो वहां पर भी ले जाकर बिठा देते हैं और फोटो वाला कैमरा लेकर बैठकर बटन दबाने से पहले एक छोटी सी बटन 1 सेकंड की दबती है, 1 क्षण की दबती है और कैमरे वाला बोलता है, "ए ताई मुस्कुराइए।" कैमरे वाला बोलता है। वो कैमरे वाला बोलता है, "ओ ताऊ मुस्कुराइए।" क्यों? इसमें कैमरे वाले का कोई फायदा नहीं। कैमरे वाला तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए नहीं बैठा है। कैमरे वाला मुस्कुराने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि मुस्कुराता हुआ अगर फोटो आएगा तो आप अपने घर में भी अच्छे से रखोगे। अगर फोटो मुस्कुराओगे नहीं, तुमने मुस्कुराया नहीं और धापू की बाई की तरह सिर पे पल्लू लेके और बैठ गए, फोटो खराब हो गया। अब उस फोटो का कोई महत्व नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक क्षण का फोटो वाले के सामने मुस्कुराए तो फोटो अच्छा आ जाता है। उसी तरह अंतिम क्षण है, अंतिम क्षण। कैमरा लेकर फोटो वाला खड़ा हुआ है, बटन दबी, फोटो खिंच गया, अच्छा आ गया, बुरा आ गया, ये तुम्हारे हाथ में। मुस्कुराओगे तो अच्छा आ गया, क्रोध में बैठ गए तो बिगड़ गया। अंतिम क्षण में फोटो खींचने के लिए वो यमराज भी आता है और फोटो का कैमरा लेकर आता है। प्राण छूटने वाले अंतिम क्षण है, प्राण जा रहे हैं। वेंटिलेटर पर पड़े हो, आईसीयू में पड़े हो, पलंग पर पड़े हो, घर में पड़े हो, अंतिम सांस ले रहे हो और वो यमराज भी मुख से कहता है कि एक बार मुस्कुराकर अंतिम क्षण में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह दे तो तेरा फोटो सुधर जाए और तू वैकुंठ चला जाए, कैलाश धाम चला जाए। अपने फोटो को सुधारना हमारे हाथ। रोज का एक खतरा पैदा, एक से बढ़कर एक। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु अंत समय आपके चेहरे पर स्माइल हो, अंत समय आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, एक शुक्राना, एक मुस्कुराना। और तीसरे नंबर पर है, जम के बोलो, किसी का दिल ना दुखा।
दिल ना दुखाए। कथा में आए हो ना, शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो तो भगवान को ये धन्यवाद देना कि हमें कथा तक लेकर आ गए, पर इस शरीर के द्वारा किसी का दिल ना दुखे। हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, हमारे द्वारा किसी को तकलीफ ना हो। सुखी रहने का 3 तरीका है। शुक्राना, जम के बोलो, पहले नंबर पर शुक्राना, दूसरे नंबर पर मुस्कुराना और तीसरे नंबर पर किसी का अभी हम आते समय गिरी गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते करते यहाँ पहुंचे। अब फरीदाबाद आए हैं, नजदीक में गोवर्धन नाथ है, तो परिक्रमा करने के लिए पहुंचे। परिक्रमा करने पहुंचे तो वहां पर परिक्रमा करते करते राधा कृष्ण कुंड पर पहुंचे। और राधा कृष्ण कुंड पर पहुंचे तो वहां पर एक बुजुर्ग माता ने हमसे कहा कि गुरुजी ये बताओ कि हम शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, हम शंकर भगवान की आराधना करते हैं, हम शंकर भगवान की पूजन करते हैं, हम शिव की आराधना में, शंकर की आराधना में डूबे रहते हैं। शिव कैसे मिलेंगे, शंकर भगवान हमें कैसे मिलेंगे, शिव हमको कैसे प्राप्त होंगे, कैसे मिलेंगे? हमने उन माता जी से उस समय पर एक ही शब्द कहा, माँ अगर आप चाहती हो कि शंकर आपको मिले तो सबसे पहला शिव के मिलने का तरीका है कि जो संसार में हम जिनके साथ रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस कुटुंब में रहते हैं, अपने सास ससुर, अपने ननंद नंदोई, परिवार, जेठ जेठानी, कुटुंब, कबीला, देवरानी जेठानी, जिनके साथ हम रहते हैं, शंकर के मिलने का सबसे सुंदर तरीका है, शिव कहते हैं पहले अपने परिवार से अच्छे से मिलो तो मुझे मिलने में देरी नहीं लगेगी, मैं भी तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं भी तुम्हें मिल जाऊंगा। हम अपने परिवार से अच्छे से नहीं मिलते, हम अपने परिवार से अच्छे से मिलन नहीं करते। परिवार का कोई व्यक्ति है, उसको देखकर मुंह चढ़ा दिया, उसको देखकर मुंह फूल गया। शिव पुराण कहती है पहले अपने परिवार से अच्छे से मिलो, अपने कुटुंब से अच्छे से मिलो, अपने मोहल्ले के लोगों से अच्छे से मिलो, अपनी सोसाइटी के लोगों से अच्छे से मिलो, अपनी कॉलोनी के लोगों से अच्छे से मिलो, अपने क्षेत्र के लोगों से अच्छे मिलो। जब हम अपने क्षेत्र के, अपने समाज के, अपने वर्ण के, अपने आनंद के और अपने मोहल्ले के सभी लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने घर के लोगों से अच्छे से मिलना प्रारंभ करेंगे तो भगवान शंकर भी कहते हैं कि मुझे मिलने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं सबके अंदर शंकर ही समाया है। आप इनसे अच्छे से मिलोगे, शिव आपको मिल जाए। हम हमारे घर में अच्छे से तो रह नहीं रहे और हम विचार करते हैं कि भगवान हमें मिल जाए, एक बार भगवान मिलेगा तो मैं उनसे बात करूंगी। हम हमारे परिवार में जो लोग रह रहे हैं, हम उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाते, हम उनसे अच्छे से नहीं रह पाते, हम कैसे किससे मिले? हमारा मिलन नहीं है श्रेष्ठ। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण हम हमारे परिवार में, हम हमारे मोहल्ले में, हम
हम हमारी सोसाइटी में, हम हमारे कॉलोनी में, हम हमारे सेक्टर में अच्छे से व्यवहार नहीं रख रहे, अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो दुनिया में जब हम संसार के लोगों से अच्छे से नहीं मिल रहा है तो परमात्मा कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त? और तुलसी बाबा तो अपनी रचना में लिखते हैं, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए, धाय ना जाने किस वेश में नारायण। तुलसी बाबा तो कहते हैं कि सबसे प्रेम से मिलिए, सबसे प्रेम से। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कितने बार होते हैं? जम के बोलो, जम के बोलो। कितने? 8। कितने होते हैं? 8 बार होते हैं। शनिवार, अपन रविवार से चालू कर, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और परिवार। 7 वार से भी बड़ा वार है। कौन सा? परिवार। हम शनिवार को ये नहीं खाएंगे, रविवार को हमारा व्रत है, सोमवार को हम मंदिर जाएंगे, मंगलवार को उपवास है, बुधवार को गणेश जी को मनाएंगे, गुरुवार को गुरु जी के यहाँ जाएंगे, शुक्रवार को संतोषी माता को मनाएंगे, शनिवार को शनि महाराज के यहाँ पहुंच जाएंगे। 7 बार से बड़ा हुआ एक बार और है, वो हमारा परिवार है, उसमें भी हम रहकर सबको रिझाएंगे, ये बार होना चाहिए। हम ऑफिस में बैठकर अपनों को रिझा रहे, हम ऑफिस में बैठकर दुनिया के लोगों को रिझा रहे, हम अपने क्लाइंट को रिझा रहे, हम अपने इनको रिझा रहे, उनको रिझा रहे, सबको रिझाने में लगे हैं, पर अपने परिवार को रिझाने में नहीं लगे। हम अपने परिवार को रिझाने में नहीं लगे। 7 बार से बड़ा एक बार और है, और वो है हमारा, जम के बोलो, तो वो सालासर जी में एक भजन चलता है, सालासर जी में एक